ये आक्रोश उस धोखे का परिणाम है जो जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों को मिला है। और जेएसएससी जेपीएससी 2026 को लेकर नहीं हो रही है, यहां पर जेपीएससी के शुरुआती दौर से लेकर टिल नाउ अभी तक इन अभ्यर्थियों के साथ सिर्फ धोखा हो रहा है। जब पैसा लेकर ही लोगों को प्रमोट करना है, चयन करना है, तो झूठ मूठ कर इतने अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। आज ये हजारों की संख्या में रांची में जो अभ्यर्थी इकट्ठा हुए हैं, जेएलकेएम भले इसके पीछे हो, जेएलकेएम ने अपना प्लेटफॉर्म दिया है। जयराम ने शुरू से कहा है कि भाई जब छात्रों की बात आएगी तो मैं छात्रों के साथ, मैं और मेरी पूरी टीम खड़ी है। और यही कारण है कि आज रांची में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एक साथ, एक छत्र, एक आवाज में आवाज उठा रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन, आपकी नींद खुली कि नहीं खुली। आखिर हेमंत सोरेन सो रहे हैं या सोने का नाटक कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम को नीट परीक्षा में धांधली दिख रही है। नीट यूजी की वजह से जिन बच्चों ने दुर्भाग्यवश अपनी जान दे दी, उनके माता पिता का दर्द दिख रहा है, लेकिन जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थियों या उनके घर वालों का दर्द हेमंत सोरेन को नहीं दिख रहा है। और उसमें भी सोने पर जो सुहागा है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नीट यूजी नहीं दिख रही है, क्योंकि वो तो अपना है ना, वो अपने यहाँ पर है। जहां जहां भाजपा की गवर्नमेंट है, वहां वहां अगर पेपर लीक का मामला आ रहा है तो वो झारखंड के भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जेपीएससी जेएसएससी दिख रहा है, लेकिन जेपीएससी जेएसएससी में भी वो खुलकर सामने नहीं आ रहे अभ्यर्थियों के साथ में। वो जेपीएससी जेएसएससी में जब जेल के मुद्दा उठा रहा है तो उसके पीछे से वो एक बोर्ड लेकर हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, बस यहीं तक सीमित रह रहे हैं। उन्हें भी पता है कि हमाम में सब नंगे हैं। जयराम ने खुलकर बता दिया है कि भाई हम तो मैदान में उतर रहे हैं और जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। एक बार देखिए जरा। आप सभी जानते हैं जेपीएससी में क्या हुआ। इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट में इतनी गड़बड़ियां हैं कि आप एक सामान्य सोच रखने वाला, एक सामान्य प्रक्रिया को समझने वाला नौजवान अथवा नौजुवती भी अंदाजा लगा लेंगे कितनी गड़बड़ियां हुई हैं। गड़बड़ियां क्या हुई हैं? ओएमआर की एक सीट जिनमें 48 आंसर को टिक किया गया है और उसका अगले राउंड के लिए सिलेक्शन हुआ है। आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर न होना, एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को परीक्षा आयोजन करने की जिम्मेदारी देना, ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं जिनसे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि झारखंड राज्य के युवाओं के सपनों को यहां बैठे कुछ सफेद पोश लोग, कुछ अधिकारी वर्ग बेचने का कार्य कर रहे हैं। अखबारों के माध्यम से कि जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक सहित 6 हिरासत में चेयरमैन ने दिया इस्तीफा। भाई इस्तीफा चेयरमैन का होता है, धांधली बड़ी होगी तभी तो इस्तीफा चेयरमैन को देना पड़ा। नौकरी की सेटिंग करने के लिए अभय तिवारी ने पूरा होटल ले रखा था लीज पर। घोर आश्चर्यजनक। लोग अपराध के कार्य रात के अंधेरे में करते हैं और भाई ये अभय तिवारी कौन है, समझ से परे है। और इन पर इतनी मेहरबान क्यों सरकारें कि पूरा होटल लीज पर ले लिया और किसी को भनक नहीं। अरे कोई एक छोटा सा चोरी का काम करता है तो रात को डरते हुए, सहमते हुए कि कहीं कोई पकड़ ना ले, कोई देख ना ले, और ये पूरा होटल ही नौकरी की सेटिंग करने के लिए अभय तिवारी ने पूरा होटल ले रखा था लीज पर। घोर आश्चर्यजनक। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक विषय है। इसलिए मैं और हमारा संगठन पूरी तरह से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर छात्रों के साथ है। और एक शीर्षक है अखबार का कि कॉपियों में काट छांट और नंबर में हेरफेर कर बनी थी सूची। बताइए, कॉपियों में भी काट छांट और नंबर का हेरफेर, इतना घोटाला झारखंड राज्य में। और अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाती है, कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है, तो बड़ा ही विचित्र और दुर्भाग्य की बात है। और सवाल तो ये उठता है कि मनोज, अभय ये है कौन भाई जो खुलेआम दिन दहाड़े होटलों में जाकर फर्जीवाड़ा के कारनामे को अंजाम देने का कार्य करते हैं।
कि जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं में जो धांधलियां हो रही हैं, जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जो सीटों को बेचने का कार्य हो रहा है, जो छात्रों के सपने के साथ खेलने का कार्य हो रहा है, उसके गया ठीक उसी प्रकार हम लोग अपने बैनर तले भी कार्यक्रम करेंगे। ये तस्वीरें हजारीबाग से है, रांची से है, जहां से कल जेल कैंप सुप्रीमो जयराम महतो ने आह्वान किया था कि जेपीएससी जेएसएससी के जितने भी छात्र हैं वो पूरे झारखंड के कोने कोने से आने चाहिए, ना कि सिर्फ रांची से उठकर आए, क्योंकि दर्द सबका है, तकलीफ सबकी है, दर्द सबको पहुंचा है, छल सबके साथ हुआ है, तो सबको आना पड़ेगा। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि कई एक जिलों से जेपीएससी जेएसएससी के अभ्यर्थियों को रोका जा रहा है, उन्हें रांची तक आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जंतर मंतर पर हमने लाइटली लिया था। जी हाँ, केंद्र सरकार ने जैसे जंतर मंतर पर सीजेपी को लाइटली लेकर रख दिया था कि अरे भाई इन लोग क्या कर पाएंगे तिलचट्टे, वो गलती यहाँ पर झारखंड गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है। शासन प्रशासन मुस्तैद है, उन्हें पता है कि जेल कैंप जयराम का पावर क्या है, क्योंकि जयराम भी उसी छात्र आंदोलन से आए हैं जिन छात्रों की बदौलत आज वो यहाँ खड़े हैं, और ये छात्र जानते हैं कि उनके लिए जयराम ही आवाज उठा रहा है, और इसीलिए यहाँ पर प्रशासन कई एक जिलों में इन अभ्यर्थियों को आने से रोक रहा है, ताकि यहाँ पर हुजूम ना बढ़े, सरकार पर प्रेशर ना हो, मीडिया दिखाए और ये दूसरे राज्यों तक, केंद्र तक या दूसरे देशों तक बात ना जाए। इसको लेकर लगातार दबाया जा रहा है और जयराम यही नहीं रुकने वाले। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र में भी हमारी सरकार यानी जेल कैंप इस पूरे मुद्दे को एकदम तत्परता से उठाएगी सदन में, क्योंकि जरूरी है कि सड़क की बातों को सदन तक पहुंचाया जाए। सड़क की बातें सड़क पर ही खत्म हो जाती हैं, ये सोचकर हम ठंडे बस्ते में उस मुद्दे को डाल देते हैं, लेकिन छात्रों का मुद्दा ठंडे बस्ते में नहीं जाने वाला है और इस मुद्दे को हम मॉनसून सत्र में भी उठाएंगे कि आखिर फिर बड़े बड़े राजकीय एग्जाम हो क्यों रहे हैं। जब आपको धांधली ही करनी है, रात के 12 बजे 1 बजे बिना अनाउंसमेंट के रिजल्ट ही आउट कर देना है, ओएमआर शीट का यही हाल सामने दिख रहा है, कट ऑफ आपको जारी नहीं करना है। यहाँ पर कई लोग हैं जो अधिकारी हैं जेपीएससी के, उनके हस्ताक्षर तक नहीं रह रहे हैं। आलम यह हुआ कि जेपीएससी अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, सब कुछ हौच पौच हो पड़ा है। इस पूरे आंदोलन का कुछ रिजल्ट आएगा नहीं आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन छात्र एक बात युवा समझ चुके हैं कि यहाँ शांति से बैठेंगे तो हमारा आज तो खराब हो रहा, हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों का भी कल इन लोग खराब कर देंगे। तो जरूरी है कि भले जेल कैंप के बैनर तले ही सही हम हेमंत सोरेन सरकार पर दबाव बढ़ाएं। अभी तो आगाज हुआ है, शाम तक अंजाम भी देखने को मिलेगा। बने रहिएगा एचएनएन के साथ। नमस्कार। जो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।